मुझे तो लगता है कि सबसे पहले अगर किसी के ऊपर केस लॉन्च होना चाहिए और किसी को जेल में जाना चाहिए तो हमारे देश के जो तानाशाह जो मोदी हैं और उसके पीछे जो अमित शाह है उन्हें जेल जानी चाहिए, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। बीजेपी के पास इतना धन कैसे आया? एक एक वोट को बीजेपी खरीदती कैसे है? एक एक आदमी को कैसे खरीदती है? हिटलरशाही हो रही है देश में, और क्या हो रहा है? हिटलरशाही तो हो रही है, कुछ भी आप बोल नहीं सकते आप उनके खिलाफ। मोदी गवर्नमेंट जो है राहुल जी से जो है इतनी डर गई है, उसको ये डर या भय सताने लगा है कि उसको ये दिखने लगा कि एक जो शेर है वो जितने गीदड़ हैं जो भभकी दे रहे हैं उन पे वो भारी पड़ रहा है। तो वो चाहते हैं कि हम किसी तरह किसी न किसी रूप में उनको फंसाएं। अब बात यहाँ से कहाँ से उठती है? बात उठती है कि हम फॉरेन में गए, फॉरेन में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान के नाम को बदनाम करने की कोशिश किया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले राहुल जी ने ऐसा कुछ तो किया नहीं, हिंदुस्तान के नाम बदनाम करने की कोशिश किया, जबकि हिंदुस्तान के नाम को और अव्वल करने के और ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश किया कि राहुल जी को जो है एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया जाता है, वहाँ पर लेक्चर दिलवाई जाती है और उसके साथ साथ यूरोपियन पार्लियामेंट में उनको बुलाया जाता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मनमोहन सिंह जी के बाद अगर किसी को बुलाया गया तो राहुल जी को बुलाया गया। बीच में एक जो है हमारे साहब जो बड़े नेता हैं पीएम साहब, उनको नहीं बुलाया गया। तो उनको लगा कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया गया, इनको बुलाया गया। अरे तुम्हारे अंदर वो टैलेंट हो तब तक तुमको बुलाया जाएगा, जाके वहाँ क्या बोलोगे तुम। अब बात आती है यहाँ पे राहुल जी का। इससे पहले तो जापान में गए तो क्या जाके बोले, इससे पहले तो यूरोपियन कंट्री में गए तो जाके क्या बोले, इससे पहले तो अमेरिका और कनाडा में गए तो जाके क्या बोले। इंडिया में पैदा होना ही एक गलत बात है। इस तरह के कई सारे वक्तव्य है। तो राहुल जी ने अगर कुछ कहा तो उन्होंने तो कोट किया कि हमारे पीएम साहब ये बोले, पीएम साहब ये बोले, पीएम साहब ये बोले। तो इनका हो गया कि नहीं, पीएम साहब ने जो है राहुल जी ने हमारी बेइज्जती कर दी। तो राहुल जी को ने कोट किया तो आपकी बेइज्जती हो गई, लेकिन जिसने बोला तो उससे देश की कितनी बेइज्जती हुई। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले अगर किसी के ऊपर केस लॉन्च होना चाहिए और किसी को जेल में जाना चाहिए तो हमारे देश के जो तानाशाह जो मोदी हैं और उसके पीछे जो अमित शाह है उन्हें जेल जानी चाहिए, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ पे कि इस तरह के जो अब ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको लगता है कि 24 की सत्ता जो है हमारे हाथों से खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये देखे कि राहुल जी ने एक यात्रा किया, इतनी बड़ी यात्रा। पहले तो इन्हें लगा कि बहुत छोटी यात्रा है, ये चल नहीं पाएंगे। उसके बाद से जैसे जैसे दिल्ली की तरफ मूव किया, इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, रोकने की कोशिश की। उसके बाद से लोगों की भीड़ और जमावड़ा जब देखे, लोगों की मोहब्बत जुनून देखा और हिंदुस्तान की एक्चुअल जो डेमोक्रेसी सामने आई कि हिंदुस्तान की प्यार मोहब्बत खुलूस क्या है और हिंदुस्तान की जनता आवाम क्या चाहती है, तो ये डर गए कि 24 का हमारे से खिसक जाएगा। लेकिन उससे पहले इनको दिखने लगा कि कर्नाटक में हम जा रहे हैं, इससे दिखने लगा कि हम मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, इन्हें दिखने लगा कि हम छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, इन्हें दिखने लगा राजस्थान में हम सेकेंड टाइम हम आने वाले हैं। तो इनको लगा कि जब ये सब सत्ता स्टेट जो हमारे हाथ से जाने लगी है तो 24 भी हमारे हाथ से जाना तय है। और ये बात सच है कि 24 भी इनके हाथ से जानी तय है। तो इन्होंने क्या किया कि एक के बाद एक केस उल्टे सीधे लगाना। अच्छा, बताओ क्या केस है? अगर राहुल जी ने कोट किया और राहुल जी ने कह दिया कि जिसके नाम के आगे जो है क्या है, मोदी है, तो मोदी है तो जो चोर होगा तो उसको हम बोलेंगे नहीं। तो ये आरोप लग रहा है ना, बीजेपी के जो विधायक जिन्होंने इस पूरे मामले में केस किया वो तो कह रहे कि जो मोदी सरनेम वाले हैं उनका अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। तो मोदी सरनेम वाले और जो देश का इतना बड़ा बदनामी हो रहा तो उसका क्या हो रहा है? नहीं, वो कह रहे देश का नाम मोदी जी के राज में अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। तो देश आज ये बताइए कि देश के नाम मोदी जी के राज में बहुत तरक्की कर लिया, तो क्या चीज़ में तरक्की किया? क्या किसी टेक्नोलॉजी में तरक्की किया? क्या देश किसी मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की किया? क्या देश में कोई एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? क्या देश से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म हुई? क्या देश से कोई ब्लैक मनी खत्म हुआ? आज देखो कि देश में सबसे ज़्यादा अगर ब्लैक मनी जो बढ़ा है, दुबई के रास्ते हो चाहे स्विट्ज़रलैंड हो चाहे कुछ हो, वो डबल से ज़्यादा हो गया। आज हम टेररिज्म की बात करते हैं, उसमें हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई। आज हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग हमारी जीरो हो चुकी है। आज हम देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। हमारे युवा रोड पर घूम रहा है, वो मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार इस बात को नहीं मान रही ना। सरकार को तो इस बात से मतलब है ना कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जो ये बात बोल दी कि महिलाओं का शोषण हुआ है, उनके साथ जो है अन्याय हुआ है, तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई थी अभी। और मोदी वाले मामले को लेकर देखिए 2 साल की जेल की कोर्ट ने जो है सजा सुना दी। क्या लगता है क्या तानाशाही हो रही है? आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में आप रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का। आप उत्तर प्रदेश में अगर एक सप्ताह के अगर आप डांटा खंगालेंगे
तब मैं ये खुल के बोल रहा हूँ और चिल्ला के और उनसे बोल रहा है, एक कांग्रेस के अदना से एक सिपाही, राहुल जी का एक सिपाही ये बोल रहा है कि अगर 10 दिन का अगर आप डाटा को खंगालोगे तो उत्तर प्रदेश में जो कम से कम मुझे लगता है 10 20 25 रेप मिलेगा। अगर आप खंगालोगे तो स्नेचिंग मिलेगा, आप कई सालों का मर्डर मिलेगा। लेकिन आप जो है उस पर अगर आप बोल देते हो या उनमें से कोई महिला आती है अगर आके हमें शेयर कर देती है, आपको शेयर कर देती है और आप इस बात को बोल देते हो, तो आप इस पर तहकीकात नहीं करते हो कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटे। अगर जिसके साथ हुआ है तो किसी और के साथ नहीं होते, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं वो महिलाएं सामने आए, यानी कि उनकी जो आबरू को, अपनी इज्जत को जो बचाना चाहती है, जो सामने नहीं लाना चाहते, उनकी आप बदनामी करना। बीजेपी आरोप लगाती है ऐसा कुछ होता नहीं, राहुल गांधी सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं सरकार को और देश को, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और जो मोदी जी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आए दिन जो देश के ऊपर, देश की जो बदनामी किससे होती है? देश की बदनामी, आप युवा हैं, देश की बदनामी नाम इससे होता है कि आपको रोज़गार मिला कि नहीं। हिंदुस्तान ने कितना रोज़गार सृजन किया, तो आप रोज़गार में क्या हुआ? ख़त्म हो गए। हिंदुस्तान में टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आप जाके देखो जम्मू और कश्मीर में, देखो कि टेररिज्म के नाम पे उसको कैसे लोग वहाँ पे मंदिर को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, बुलडोजर से घरों को तोड़ा जा रहा है। ये बताइए, अभी अडानी का मामला इतना जोरों शोरों पे हो रहा है, लगातार जीपीसी की मांग कर रहा है विपक्ष, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि इनकी जितनी भी डाइवर्जन है, जो भी ये कर रहे हैं, ये अडानी का जो है घोटाला है, अडानी का, उसको ये रोकना चाहता है। अब देखो कि आप मॉरिशस के थ्रू पैसे आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो किसके पैसे हैं। आप जो है इतनी सारी कंपनियां खुल गई, लेकिन उस कंपनियों के बारे में कुछ पता नहीं है कि किसी कंपनी है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लो कि आप कहीं पे जाते हो अगर लोन लेने के लिए, तो आप 120 रुपया का जब लोन दिखाते हो, अपने एसेट दिखाते हो कोलेट्रल, तब आपको 100 रुपया का लोन दिया जाता है। अब अडानी, अंबानी और जिनके बाद इनके बाप की तो पैसा है नहीं, ये हमारे देश के ख़जाना है, ये हमारा ख़जाना है, ये जनता का ख़जाना, ये अवाम का, युवाओं का ख़जाना है, ये माता बहनों का ख़जाना है। और ये कांग्रेस ने जो बनाई है 70 सालों में, वो कांग्रेस पार्टी का ये ख़जाना है। सुनिए, उस ख़जाने को अगर ये अडानी अगर उसका शेयर बढ़ता है और उसको 100 रुपया 120 रुपया दिखाता है और उस पर 100 रुपया को वो लोन लेता है, इस तरह करके वो इतने बड़े अंबार इतने लोन लेता है। और जब उसकी कंपनी जो है 140 बिलियन डॉलर से घट के 46 से 38 पे जब आती है, तो जो उसका शेयर मार्केट है वो भी नीचे जा रहा है। जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, तो जिस शेयर के बदौलत जिसका 120 रुपया दिखा के 100 का लोन लिया था, तो वो तो घट के 50 हो गया, वो 35 हो गया। तो जो तुम्हारा जो कोलेट्रल है, कोलेट्रल तुम 100 रुपया लिए और घट के 35 हो गया, तो यानी कि तुम उसको कोलेट्रल को अगर भरो तो 70 रुपया और देना होगा, यानी तो तुम्हारा जो एक्चुअल जो एसेट है वो तो जीरो हो गया। लेकिन अगर राहुल जी इसी बात को जनता के सामने ला के दिखाना चाहते हैं, इसी बात को, इनको जेपीसी की बात करते हैं, तो राहुल जी से इनको जो नफरत हो जाती है देश से। अजी बताओ, जेपीसी की अगर हम इससे पहले भी कई बार हुआ, जितने भी घोटाले हुए इस देश में, उसमें जेपीसी का जो है गठन हुआ। जेपीसी एक ऐसी संस्था है कि जिसमें पूरे संसद के जितने भी होते हैं वो बैठते हैं, उसमें बातें होती हैं, उसमें जो भी सही निकलता निचोड़ उसमें होता है। लेकिन इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ठीक है, लेकिन जेपीसी को बनाने में इनको क्या हर्ज है, इनको क्या नुकसान है? कुछ गलत है। ये जानते हैं कि जेपीसी जैसे सामने आएगी, इनका भेद खुल जाएगा, भंडा खुल जाएगा। और जो यूपी बिहार में अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी बिहार के हमारे लोग हैं, लेकिन इनका भ्रम है कि बिहार इनका टूटते चला गया, यूपी भी टूटने लगा है। तो इनका ये भ्रम है कि ये टूटेगा नहीं और ये टूटेगा। तो क्या लगता है, जो सरकार से सवाल करेगा, मोदी जी का नाम लेगा, उसको जेल भेजा जाए? देखिए भैया, आप भी जो पूछ रहे हो ना, आपके ऊपर भी जेल हो जाएगा। अभी आपने देखा ना बदायूं में एक लड़के के साथ क्या हुआ, एक बच्चा जो पूछ लेता है कि रोड क्यों नहीं बनाया जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अभी आपने सारस के बारे में सुना है, एक आदमी है आरिफ नाम का, वो सारस एक बुगला है, बड़ी पक्षी है, उसको जो है वो प्यार मोहब्बत से अपने घर में रखता है, लोग आते हैं, मोहब्बत बांटता है ना। हिंदुस्तान की तहजीब को उस गंगा जमुना तहजीब को लाने की कोशिश करता है। तो उस आदमी के जो सारस को छीन लिया जाता है, इसलिए कि वहाँ पे एक अखिलेश नाम का जो है एक नेता है, वो वहाँ पे चले जाते हैं। और हो सकता है कि कल प्रियंका गांधी जी भी जाए, हो सकता है कि अवाम फिर से एक हो जाए, और होने के बाद से योगी से कट के उस नफरत की दीवार को तोड़ के मोहब्बत की दीवार में आए और कांग्रेस आ जाए। जी नफरत फैला रहे हैं, अति कर रहे हैं, क्या अब अति हो रही है? तो भैया अति नहीं हो तो अब क्या हो रही है? आप ज़्यादा बोलोगे तब घर को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज चला। अब इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि देश का एक बड़ा नेता, एक सेकुलर नेता, एक देश को आगे ले जाने वाला नेता, एक इंटेलेक्चुअल नेता और इतनी बड़ी पार्टी का लीडर
उसको जो है को सज़ा सुनाने की बात की जाती है 2 साल की, है ना। नहीं लगता आप लोगों को ईडी सीबीआई से इस तरह से सरकार के खिलाफ बोलते हैं? देखिए राहुल गांधी को जब नहीं छोड़ रहे हैं, अगर आपका मैं मान लूं आरोप, बिहार में देखिए नेताओं के खिलाफ रोज ईडी सीबीआई हो रही है, आप लोगों को डर नहीं लगता? हम लोग तो स्वतंत्रता में लड़ के देश को आज़ाद करने वाले पार्टी के साथ हैं, उस खून से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम लोग हमारी फैमिली के कुछ लोग, हमारे परदादा परनाना जो थे, वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ पढ़े हुए थे। तो हम तो उस मिट्टी से, उस खून से, उस तहजीब से आते हैं। हमको जो ऐसे ऐसे मोदी, 1000 मोदी आएंगे और 1000 बार अगर हमें फांसी सज़ा दिया जाएगा, फिर भी हम उठ के खड़े होंगे और कहेंगे जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।